ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर यूक्रेन को 14,000 करोड़ रुपए की मदद देंगे, जिससे यूक्रेन 5,000 एयर डिफेंस मिसाइल खरीदेगा। स्टारमर ने कहा कि ये मिसाइल ब्रिटेन के बेलफास्ट में बनाई जाएंगी, जिससे हमारे डिफेंस सेक्टर में नौकरियां बढ़ेंगी। एक दिन पहले उन्होंने जेलेंस्की को 24,000 करोड़ रुपए का लोन देने की बात कही थी। भिंड में 55 साल के एक शख्स को गोली मार दी गई, इसके बाद पत्थर से सिर कुचल दिया। हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा। घटना महगांव थाना क्षेत्र के जीसकपुरा गांव की 2016 में रविंद्र नरवरिया ने मनमोहन नरवरिया का मर्डर किया था। 8 साल जेल में रहने के बाद कुछ महीने पहले ही रविंद्र जेल से छूटा था। मनमोहन के बुलंदशहर के औरंगाबाद क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 किशोरों को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। मृतक की पहचान सुमित निवासी धौलाना के रूप में हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायल किशोर को सीएचसी भेजा और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शहडोल में 11,000 वोल्ट के करंट की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। मामला ब्योहारी थाना इलाके के खंडहुली गांव का। बता दें कि किसान सुंदरलाल कहार ने फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेत में 11,000 वोल्ट का करंट लगाया था, जिसकी चपेट में खेत की रखवाली कर रहे किसान शिव प्रसाद को ला गया और उसकी मौत हो गई। अमरोहा जिले में एक महिला का बिल्ली के लिए प्रेम देखकर हर कोई हैरान। बिल्ली की अचानक मौत के बाद 3 दिन तक महिला मरी हुई बिल्ली को अपने साथ लेकर सोती रही और फिर तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। हरदोई के कोतवाली देहात क्षेत्र में बस और पिकअप की टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसका चालक कैबिन में फंस गया। स्थानीय लोगों ने चालक को गाड़ी से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि बस हरदोई से सीतापुर जा रही थी। इसी दौरान मुरलीपुरवा के पास सामने से पिकअप आ रही थी, जिससे टकरा गई। चारामा के नेशनल हाईवे 30 पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां अवैध रेत परिवहन कर रहे हाईवे ने 2 कारों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे के बाद शहरवासियों ने अवैध रेत परिवहन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विरोध के चलते अवैध रेत परिवहन के लिए इस्तेमाल हो रहे रास्ते को भी बंद कर दिया गया। सीतापुर में 6 दिन बाद भी पुलिस मासूम बच्ची के हत्यारे तक नहीं पहुंच सकी। दरअसल रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में 25 फरवरी को लापता हुई बच्ची का शव के अलग अलग टुकड़े पुलिस को मिले थे। बताया जा रहा कि बच्ची दुकान पर समोसा खरीदने के लिए गई थी और वहीं से गायब हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुलंदशहर पुलिस ने भंवर सिंह की हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोपी मुजाहिद को गिरफ्तार किया, जिसने महज 200 रुपए और एक मोबाइल के लिए भंवर सिंह को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी बारातियों में न्यौछावर किए जा रहे रुपयों को बटोरने पहुंचा था। इस दौरान उसने भंवर सिंह को नशे में धुत लौटते देखा और उसे लूटने की योजना बनाई। गंज ढूंढवारा में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान की गई थी। आरोपी ने 50 रुपए का लालच देकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। ग्वालियर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। बता दें कि 2 साल पहले आरोपी से छात्रा की मुलाकात हुई थी। इस दौरान उनके बीच दोस्ती हो गई। आरोपी ने छात्रा को उसके साथ बनाए रील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद छात्रा को झांसी में 5 दिन तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शिवपुरी जिले के पिछौर क्षेत्र में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम के लिए कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई की गई। आबकारी विभाग ने ग्राम पगरा, ढला, गजोरा, परबतपुरा, गल्ला मंडी और राजा महादेव में दबिश दी। छापामार कार्रवाई में कुल 30.32 लीटर देसी और हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई। साथ ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हरदोई के मल्लावा कस्बे में दबंग युवकों ने एक महिला के साथ हैवानियत की हद पार कर दी। महिला की जमीन पर लघु शंका कर रहे युवकों को रोकना उसे भारी पड़ गया। दबंगों ने महिला को बुरी तरह से पीटा और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। मारपीट में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं। सतना के कोलगवां थाना पुलिस ने एग्जाम के बाद टिकोरिया टोल इलाके से लापता हुई 8वीं की चारों
छात्राओं को कटनी से बरामद कर लिया। बता दें कि शनिवार शाम 4 बजे स्कूल में परीक्षा देने के बाद छात्राएं घर नहीं लौटी और रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। फिलहाल पुलिस छात्राओं से गहन पूछताछ कर रही है। हरदोई जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन में एक कोच में सफर कर रही महिला यात्री ने बच्चे को जन्म दे दिया। घटना की जानकारी मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी के जवान सक्रिय हो गए। उनकी तत्परता से जच्चा बच्चा दोनों को सुरक्षित मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। मंदसौर जिले के खड़ावदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परीक्षा कक्ष में हुई चोरी के मामले का गरुड़ पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि 27 फरवरी की रात खड़ावदा स्कूल में 11वीं के 4 छात्रों ने फेल होने के डर से परीक्षा की कॉपियां चुराई थी। साथ ही कंप्यूटर के कीबोर्ड, मॉनिटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री भी चुराई थी। अलीगढ़ के अखराबाद थाना क्षेत्र के पनेठी चौकी परिसर के यार्ड में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि यार्ड में खड़े रिकवर्ड वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बस्ती में महिला वकील के साथ पुलिसकर्मियों की अभद्रता करने का मामला सामने आया। पुलिसकर्मियों की अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो सोनहा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा। मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह थाने पहुंचे और दोषी सिपाहियों पर कार्रवाई की मांग की। रायबरेली में 20 लाख के दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर लड़के ने बारात लाने से मना कर दिया। मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के पैती गांव का, जहां राजेंद्र जायसवाल ने बेटी का रिश्ता सीतापुर के अंकित जायसवाल के साथ तय किया था। 20 लाख रुपए और 4 पहिया गाड़ी की मांग पूरी नहीं होने पर अंकित ने बारात लाने से मना कर दिया। फिलहाल पुलिस ने वर पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अलीगढ़ में 2 सहेलियों की अनोखी प्रेम कहानी सामने आई, जो पिछले 4 साल से एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में थी। शहर के रूबी होटल में एक सहेली की रिंग सेरेमनी हो रखी थी, तभी दूसरी सहेली ने हंगामा कर कार्यक्रम रुकवा दिया। वहीं जिस युवक से लड़की की शादी तय हुई थी, उसे इस घटना के बाद शादी करने से मना कर दिया और रिंग सेरेमनी तोड़ दी। बलिया में जमीनी विवाद के दौरान गोली लगने से घायल समीर सिंह ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वह आत्महत्या कर लेंगे। मामला रसड़ा थाना क्षेत्र के सुल्तानीपुर गांव का। बता दें कि वह अपने खेत में पट्टीदारों द्वारा कराए जा रहे बोरिंग को रोकने गए थे, तभी पट्टीदारों ने फायरिंग कर दी। मथुरा के 9 झील और बाजना क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को भारी क्षति पहुंची है। एसडीएम अनुभव जय जैन ने राजस्व विभाग और कृषि विभाग की टीम के साथ कई गांवों का दौरा किया और खेतों में जाकर नष्ट हुई फसलों का जायजा लिया। साथ ही लेखपालों को नुकसान हुई फसलों की रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए। बहराइच के खैरीघाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियारों के निर्माण और बिक्री के मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से तमंचे और उपकरण बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सीतापुर जिले के निवासी निसार और राजेश के रूप में हुई। दोनों लंबे समय से अवैध हथियारों का निर्माण और बिक्री कर रहे थे। कोरबा जिले की नगर पालिका बाकी मोगरा में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कांग्रेस पार्षदों ने शपथ का बहिष्कार किया। कांग्रेस पार्षदों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया और फ्लैक्स में सांसद ज्योत्सना महंत की वोट न होने को लेकर नाराजगी जताई। कांग्रेस पार्षदों का आरोप कि कार्यक्रम पूरी तरह से बीजेपी समर्थित था और प्रशासन ने उनके बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। भोपाल के बड़े तालाब पर आज से 7 मार्च तक 42वीं नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने आयोजन स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रतियोगिता में 23 राज्यों की और इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स और सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की टीमें शामिल होंगी। फतेहपुर जिले के डॉक बंगले में निषाद पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष व्यास मुनि निषाद ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जानकारी दी कि 10 मार्च को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद का आगमन हो रहा है। उन्होंने बताया कि निषाद पार्टी की संवैधानिक अधिकार यात्रा प्रयागराज मंडल में प्रवेश करने जा रही है। राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार रविवार को चंदला विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों को विकास कार्यों की सौगात दी। राज्य मंत्री 10 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनने वाले क्षेत्र की 4 अलग अलग सड़कों का भूमि पूजन करने पहुंचे थे। इस दौरान पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
हरदा में टिमरनी पुलिस ने 24 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। बता दें कि टिमरनी क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी आकांक्षा तलैया बैतूल नागपुर रोड पर एक होटल के पास पेट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने एक ट्रक से 361 पेटी शराब बरामद की। ये शराब मध्य प्रदेश के धार से उड़ीसा में सप्लाई के लिए ले जाई जा रही थी। विकासनगर में अवैध मदरसों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किए जा रहे 4 मदरसे और एक अवैध मस्जिद को सील किया गया। बता दें कि अवैध मदरसों के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है। क्षेत्र में उच्चाधिकारियों के जरिए मदरसों का सत्यापन कर कार्रवाई की गई है। देवरिया जिले में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर 15 मार्च से ऑपरेशन कब्जा मुक्ति अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत 800 सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। डीएम ने बताया कि अभियान में 2 चरण होंगे। पहले चरण में रास्ते, चक रोड, खेल का मैदान, चारागाह, पोखरी और खाद के गड्ढों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। रायसेन जिले के गुलगांव में 2 वर्षीय नर तेंदुए की खेत के तार फेंसिंग में फंसने से मौत हो गई। पशु चिकित्सक और उपवन मंडल अधिकारी की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम किया गया। तेंदुए की मौत के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वन मंडल अधिकारी विजय कुमार ने वन परिक्षेत्र अधिकारी धीरेन्द्र पांडे को दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। रायबरेली में डंपर ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। हादसा लालगंज कोतवाली क्षेत्र में हुआ। बताया जा रहा कि ऑटो चालक लालगंज से सवारियां लेकर रायबरेली जा रहा था। इसी दौरान ये घटना हो गई। बुलंदशहर के गुलाबटी में वेलकम गर्ल से मैरिज होम में रेप की कोशिश के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने अवैध असलहा सहित गिरफ्तार किया। बुलंदशहर के गुलाबटी में स्थित एक मैरिज होम में फूल बरसाने के लिए आई वेलकम गर्ल युवती को घर जाने के लिए वाहन नहीं मिला, जो रात को मैरिज होम में रुकी, जहां युवती के कमरे में थी। हरदोई में दुकानदार से लाखों रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 लाख रुपए से अधिक के प्लाईबोर्ड बरामद किए। तीनों ने मिलकर मोबाइल के जरिए बातचीत करके उन्हें 2,04,420 रुपए का प्लाईबोर्ड का ऑर्डर दिया और माल सप्लाई करने पर नगद रुपए देने की बात कही। बाद में एक चकमा देकर फरार हो गए। बहराइच के खैरीघाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियारों के निर्माण और बिक्री के मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से तमंचे और उपकरण बरामद किए गए। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर खैरीघाट थाना प्रभारी संजय सिंह ने पुलिस टीम के साथ लोनियन पुरवा के रास्ते पर कार्रवाई की। सिवनी के शुक्रवारी थाना क्षेत्र में सस्ते सोने के नाम पर 12 लाख रुपए की ठगी हुई। बताया जा रहा कि एक ठग ने सस्ते सोने का लालच देकर लोगों को नकली सोना बेच दिया और करीब 12 लाख रुपए की ठगी कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। गोंडा करनालगंज सर्व यूपी ग्रामीण बैंक के मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाते हुए तहसील दिवस में शिकायत की और बताया कि केसीसी के नाम पर 10% मांगा जाता है। हबोबा बैंक में दलालों के माध्यम से काम होता है और केसीसी के लिए बार बार बैंक का चक्कर लगाना पड़ रहा है। शिकायतकर्ता के मुताबिक जो लोग दलालों के साथ आते हैं। डीडवाना जिला मुख्यालय पर शहर के चुंगी चौकी से लेकर अस्पताल चौराहे तक कई सार्वजनिक शौचालय बने हैं। अब ये सार्वजनिक शौचालय लोगों के लिए एक बीमारी का घर बन चुके हैं। ज्यादातर सार्वजनिक शौचालय की सारी गंदगी सड़कों पर फैली रहती है। लाखों रुपए के टेंडर शौचालय की सफाई के लिए होते हैं, लेकिन ये टेंडर कागजी कार्रवाई तक सीमित हो जाते हैं। बिजनौर में थाना नूरपुर क्षेत्र के तदेरा गांव में एक युवक के साथ जबरन गलत काम करने का मामला सामने आया। पीड़ित नफीस ने आरोप लगाया कि गांव के एक व्यक्ति ने उसे कैची का भय दिखाकर जबरदस्ती की। जब पीड़ित शिकायत दर्ज कराने नूरपुर थाने पहुंचा तो दरोगा ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। अब पीड़ित ने प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश से जुड़े मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में 4 मार्च 2025 को सुनवाई होगी। मुंबई की एक स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने शेयर फ्रॉड से जुड़े मामले में माधवी बुच समेत 6 लोगों पर एफआईआर का आदेश दिया। सपन ने स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी की लिस्टिंग में बड़े पैमाने पर
हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 300 अंक गिरकर 73,000 से नीचे कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 100 अंक की गिरावट के साथ 22,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सुबह सेंसेक्स ने हरे निशान में खुलने के बाद 73,649 का हाई बनाया था, यानी ऊपरी स्तरों से बाजार में करीब 800 अंकों की गिरावट आई। सरकारी बैंकों के शेयर सबसे ज्यादा जुटे। चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी ग्रुप स्टेज मैच ने भारत में न्यूजीलैंड को 44 रन से हरा दिया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मुकाबला 4 मार्च को दुबई में ही खेला जाएगा और 5 मार्च को न्यूजीलैंड का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। रविवार को दुबई में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। भारत ने 9 विकेट खोकर 200। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स इस बार खास होंगे। जयपुर में 8 और 9 मार्च को होने जा रहे इन अवार्ड्स से पहले बॉलीवुड स्टार और सेलिब्रिटी एक आईफा गार्डन भी बनाएंगे। करीब 15,000 पौधों से तैयार होने वाले इस गार्डन में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, शाहिद कपूर और कार्तिक आर्यन भी पौधे लगाएंगे। इन पौधों का नाम भी स्टार्स के नाम पर रखा जाएगा। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल ब्लॉकबस्टर रही, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई उस वक्त थीम की वजह से फिल्म की काफी आलोचना भी हुई थी। हाल ही में संदीप ने फिल्म की आलोचना करने के लिए पूर्व आईएएस और दृष्टि आईएएस कोचिंग के फाउंडर विकास दिव्य कीर्ति को निशाने पर लिया। मध्य प्रदेश में मार्च में पहली बार दिन रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आउट ऑफ की वजह से ऐसा मौसम रहने की संभावना। सोमवार को भोपाल में सुबह से तेज धूप खिली, हालांकि हवा में ठंडक रही। मंगलवार को गर्मी का असर कम रहने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में दिन और रात का तापमान लगातार बढ़ रहा। 5 जिलों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री पर पहुंच गया। अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई जिलों में दिन और रात के तापमान में कोई विशेष बदलाव के आसार नहीं। 6 मार्च से 2 से 4 डिग्री दिन और रात के तापमान में गिरावट होने की संभावना है। 1 मार्च से आधिकारिक रूप से ठंड का सीजन खत्म होने और गर्मियों की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि पिछले 2 दिनों से राज्य में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया। इससे बादल, बारिश और तेज हवाओं ने ठंड को थोड़ा बढ़ा दिया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा अधिकतम 1 हफ्ते तक रह सकता है। उसके बाद तापमान में कमी नहीं आएगी और गर्मी बढ़ती जाएगी। राजधानी रांची सहित राज्य भर में गर्मी की तपिश बढ़ती जा रही है। इस बार मार्च में 20 दिन पहले ही गर्मी आ गई। दिन में चिलचिलाती धूप का भी सामना करना पड़ रहा है। मार्च के तीसरे सप्ताह में 35 डिग्री से अधिक तापमान होता था, लेकिन इस बार मार्च की शुरुआत में ही राज्य का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। राजस्थान में बारिश, ओलावृष्टि के बाद ठंडक बढ़ गई है। प्रदेश में आज नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा। इसके असर से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के आसपास बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 4 से 5 मार्च से बीकानेर और जयपुर संभाग में तापमान में गिरावट होने और सर्दी बढ़ने की संभावना जताई। पंजाब में आज फिर बारिश के आसार। मौसम विभाग ने राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बारिश के साथ साथ तेज हवाएं और ओलावृष्टि के भी आसार। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद राज्य में हालात सुधरे। राज्य में तेज धूप खिलने के बाद औसतन अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई, लेकिन ये सामान्य के करीब